नमस्कार बच्चों, हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हमारी कामयाब भी हो रही है। देखो हम कहाँ तक आ चुके हैं। हमने मैटर पढ़ लिया किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ लिया किसे कहते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ लिया। लगभग 50% से ऊपर चैप्टर हो चुका है हमारा। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में आज हम पढ़ना है ना। स्टेट को चेंज कैसे किया जाता है। अब स्टेट को चेंज कैसे किया जाता है इसको जानने के लिए तो ये सब पढ़ चुके हैं। देखो हम चेंज ऑफ स्टेट को जानने के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए स्टेट कौन कौन सी होती है। तो हमने तो पढ़ा है भाई, 3 ही स्टेट होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। 3 ही होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, मजेदार बात यह है कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जो टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ स्टेट वो यही है कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कैसे करें। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनो। हमारे पास 2 तरीके होते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए। पहला तरीका होता है भाई, ये क्या हो गया इसे, हाँ ठीक है। पहला तरीका होता है टेम्परेचर, दूसरा तरीका होता है प्रेशर। प्रेशर का बहुत ज्यादा यूज नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारे लिए टेम्परेचर ज्यादा मैटर करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 1-2 चीजें क्लियर कर दूं, है ना। देखो, सॉलिड का मतलब हम एक दूसरे स्टेट में चेंज क्यों कर पाते हैं, मैं उसका आंसर दे रहा हूं। सॉलिड का मतलब था कि जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास में होंगे। हाँ सर, ठीक है। सॉलिड्स का मतलब है कि पार्टिकल पास पास में होंगे। लिक्विड का मतलब है कि पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होंगे। गैस का मतलब है पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे। अगर सोचो सॉलिड के किस पार्टिकल्स को किसी तरह मैं दूर कर दूं तो मैं लिक्विड बना दूंगा, और अगर लिक्विड के पार्टिकल्स को और दूर कर दूं तो मैं सॉलिड बना दूंगा, गैस बना दूंगा। अगर मैं गैस के पार्टिकल्स को इकट्ठा कर दूं तो मैं उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दूंगा, और लिक्विड के पार्टिकल्स को इकट्ठा कर दूंगा पास में ला करके तो मैं उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो काम हमारा एक ही होना चाहिए, दिमाग हमारा एक ही चीज पे होना चाहिए। क्या, पार्टिकल को पास लेकर उल्टा बता रहा हूँ। पार्टिकल को दूर लेके जाओ तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस पहुंच जाएंगे। पार्टिकल को पास लेके आओ तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड पहुंच जाएंगे। समझ गए। सर भी टेम्परेचर कैसे इस काम को कर लेता है। टेम्परेचर का देखो सिंपल काम है। अगर मैं इन पार्टिकल्स को हीट एनर्जी दे दूंगा, तो इन पार्टिकल्स के पास ताकत आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। जैसे ही इन पार्टिकल्स के पास एनर्जी आएंगी ये इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। अगर ये इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे तो अपने बीच में, अब देखो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर रहा हूं, शायद आप लोगों को बेटर समझ में आए। ये देखो, ये 2 पार्टिकल्स थे। इन 2 पार्टिकल्स के बीच में, अब ध्यान से देखना, हमें दूर से नजर नहीं आएगा लेकिन पास से आ जाएगा नजर, है ना। इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। बाकी मैंने इतने पास बनाए कि हमें दिखेगा ही नहीं, लेकिन इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। याद है सॉलिड की प्रॉपर्टी, लास्ट लेक्चर, जब इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी और मैंने इन्हें एनर्जी दी तो इस वाले जिस पार्टिकल को अब मैं भर रहा हूं, जिस पार्टिकल को मैंने येलो कर दिया, इस पार्टिकल के पास बहुत एनर्जी आ गई। ये कह रहा है कि अब तो मैं इधर उधर भागूंगा। और जैसे ही इधर उधर भागने लगेगा क्या होगा, ये जो फोर्स है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो फोर्स है
ये टूटने लग जाएंगी, एक 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 करके ये फोर्स टूटने लग जाएंगी और ये पार्टिकल धीरे 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 दूर होता चला जाएगा। अगर पार्टिकल थोड़ा सा दूर हुआ तो यानी कि अब लिक्विड बन गया, अगर पार्टिकल बहुत दूर दूर हो गए तो गैस बन गए। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। शायद आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई है। अब मैं कुछ चीजें बताता हूं। सर इसका मतलब प्रेशर का भी यही होता है? बिल्कुल। टेम्परेचर मैं यहाँ पे अब लिख देता हूं। टेम्परेचर को अगर आपने बढ़ाया तो सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। अच्छा देखो ना, अगर आपको दूध जमाना होता है या फिर दूध कह रहा हूँ, आइसक्रीम बनानी होती है, पानी को बर्फ बनाना होता है, फ्रिज में रख देते हो। फ्रिज के अंदर क्या काम होता है? फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो गैस होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर? गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। लेकिन कब होगा ऐसा? जब मैं टेम्परेचर को कम कर दूंगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड गैस, टेम्परेचर घटाने से गैस लिक्विड सॉलिड। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है। प्रेशर का बहुत ज्यादा यूज नहीं है जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स को भी दबाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन क्या नाम है, थ्योरेटिकली मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो पार्टिकल पास पास आएंगे। अब गैस के पार्टिकल का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो गैस के पार्टिकल लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड बन जाएंगे। थ्योरेटिकल बात ये होती है कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। और वहीं पर उल्टा, गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। थ्योरेटिकली बोल रहा हूं, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। कब? जब प्रेशर को कम कर देंगे। तो प्रेशर बढ़ा रहा हूं, पार्टिकल पास ला रहा हूं, प्रेशर कम कर रहा हूं, पार्टिकल दूर कर रहा हूं। इसका एक एग्जाम्पल आपकी किताब ने दिया है बहुत अच्छा सा। क्या दिया एग्जाम्पल? एग्जाम्पल दिया है भाई, कौन सा एग्जाम्पल था एनसीईआरटी के अंदर? एक एग्जाम्पल दिया था, हाँ, जो आपकी ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2, जो आपकी सॉलिड CO2 होती है, प्रेशर घटाने से वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। सर ड्राई आइस सॉलिड CO2 भी सॉलिड होती है? हाँ भाई, CO2 इज आ सॉलिड, मतलब CO2 जो होती है वो सॉलिड भी होती है। और जब CO2 सॉलिड हो जाती है, जम जाती है, तो उसका नाम होता है ड्राई आइस। समझ गए? अच्छा, अब कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। और फिर मैं आज आपको एक और होमवर्क दूंगा। क्या बातें हैं सर? देखो, एक पॉइंट है जिसका नाम होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, द टेम्परेचर एट विच solid is converted into liquid is known as melting point। वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में बदल जाएगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, उस टेम्परेचर का नाम होगा मेल्टिंग पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जो वाटर होता है वो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, आप लोग मेरे से पूछ रहे हो, है ना? सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैंने कहा पूछो। हमने कहा सर देखो 0 डिग्री पर सॉलिड से लिक्विड बनता है। मैंने कहा हाँ। हमने कहा सर 0 डिग्री पर लिक्विड सॉलिड में बदलता होगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर फिर 0 डिग्री पर क्या होगा? मैंने कहा मतलब, आपने कहा सर देखो हम समझाते हैं आपको, है ना, आपको नहीं आती समझे, हम समझाते हैं। मान लो -1 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने कहा हाँ ठीक है,
-1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर होगा वो तो सॉलिड होगा। मैंने कहा जिसे आप क्या बोलते हो, आइस बोलते हो। ठीक है, सही लग रहा है? सही है सर। 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, +1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं, है ना, वाटर। मैंने कहा हाँ, ये भी सही है। सर 0 डिग्री पर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे? मैंने कहा दोनों होंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों होंगे, सॉलिड भी होगा लिक्विड भी होगा। आपने कहा कैसे होंगे सर? मैंने कहा अब देखो, आपका क्वेश्चन समझ गया हूं मैं, अब मेरा आंसर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर सॉलिड से लिक्विड बना कैसे था, या पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इंटरेस्टिंग बात ये है, जब जो सॉलिड होता है जब वो 0 डिग्री पर आता है, क्यों आया? -1 डिग्री पर था, -1 डिग्री से 0 डिग्री पर क्यों आया? सर हमने इसे हीट कर दिया था इसलिए आया। मैंने कहा ठीक है, 0 डिग्री को भी हीट कर दो। हाँ सर, तो ये 1 डिग्री पहुंच जाएगा। मैंने कहा नहीं, रुको, 0 डिग्री के ऊपर अगर आप हीट करोगे तो ये सॉलिड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, और टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। ये है ना, 0 डिग्री टेम्परेचर है, आप हीट कर रहे हो, 0 डिग्री टेम्परेचर है, आप हीट कर रहे हो, हीट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सर फिर ये जो हम हीट दे रहे हैं ये जा कहाँ रही है? इसी का आंसर था यहाँ, ये रहा। आ जाओ, देखो, ध्यान से देखना भाई। हाँ, ये था, ये थे पार्टिकल्स के बीच। ये सॉलिड है, -1 पर हमने टेम्परेचर दिया, पार्टिकल ने कहा नहीं मेरे को भागना है, भागना है, भागना है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, -1 से 0 पहुंच गया। जैसे ही 0 पहुंचा, अब ये पार्टिकल अपने फोर्सेस को तुड़वाने लग जाएगा। इस फोर्स को तुड़वाया इसने, ये गई। इस फोर्स को तुड़वाया इसने, ये गई। इस फोर्स को तुड़वाया इसने, ये गई। तो जो आप टेम्परेचर दे रहे हो वो पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं हो रहा, वो टेम्परेचर यूज हो रहा है ये जो फोर्स धीरे धीरे टूट रही है इनको तोड़ने के लिए यूज हो रहा है। इसलिए जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप, ये लिखा हुआ, जब भी आप सॉलिड 0 डिग्री के ऊपर अगर सॉलिड है, मतलब वाटर है, उसे आपने हीट दी तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा वाटर का, वो 0 डिग्री ही रहेगा। लेकिन सॉलिड से लिक्विड, अब एक बार लिक्विड बन गया, अगर अब आप इसे हीट दोगे, एक बार लिक्विड बन गया है, अगर हीट दोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगा? लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ये वाटर के लिए बात है, सिर्फ H2O के लिए। हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। अब वो पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचेगा, ये आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। सर अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल कर जाएगा उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल कर जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। अगर आपने इसे क्या करा? हीट करा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। लेकिन टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों रहेगा? क्योंकि भाई जो आप हीट दे रहे हो 100 डिग्री के बाद, वो लिक्विड लिक्विड के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको तोड़ने में जा रही है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जा रही। इसलिए बोलते हैं गैस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, गैस के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद लिक्विड के पास एनर्जी होगी सबसे कम, सॉलिड के पास एनर्जी होगी। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो आपका हीट देने से भी टेम्परेचर नहीं चेंज होता। ये जो हीट आप दे रहे थे, टेम्परेचर चेंज नहीं, जो फोर्स को तोड़वाने में हीट लग रही थी, उसी हीट का नाम होता है लेटेंट हीट। क्या नाम होता है बेटा? लेटेंट हीट।
व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट होती है दो टाइप की, एक होती है, एक सेकेंड, लेटेंट हीट होती है दो टाइप की, एक का नाम हो गया, जस्ट अ सेकेंड भाई, लेटेंट हीट ऑफ, ये थोड़ा सा हैंग कर गया मेरा सिस्टम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब था, ये ज्यादा छोटा है, व्हेन, या ऐसे लिखो, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, अच्छा फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये फ्यूजन कहलाता है। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। यही वो हीट है जो बॉन्ड तोड़ रही है, यही वो हीट है जो बॉन्ड तोड़ रही है, बॉन्ड तोड़ रही थी, इसलिए क्या नाम है, हमें ये टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रही थी, जो हम हीट दे रहे थे वो टेम्परेचर को बढ़ा नहीं पा रही थी। ऐसे ही एक होता है भाई आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा भाई आपका? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा सेम, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ना आसान रहेगा, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा अपना। हाँ ये रहा, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, अब वेपराइजेशन है ना, यानी कि 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अब 1 kg की जगह क्या कर लो, 1 लीटर कर लो भाई, ज्यादा करो, 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस, 1 लीटर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जिसे जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसका नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। एक होमवर्क मेरे को जरूर देना था आपको, होमवर्क है सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, ऐसे ही ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, कहां गया, एक सेकेंड, ये रहा। तो जो सॉलिड से लिक्विड बना इसको ए बोल दिया मैंने, लिक्विड से गैस बना इसको बी बोल दिया, गैस से लिक्विड बना इसे सी बोल दिया, लिक्विड से सॉलिड बना इसे डी बोल दिया, सॉलिड से जो गैस बना इसे ई बोल दिया, और गैस से जो सॉलिड बना इसे एफ बोल दिया। तो आपको ए से लेकर के एफ तक इनके नाम ढूंढ करके मेरे को बताने हैं कमेंट में, मेरे को ना बताओ, आप जरूर याद कर लेना, एनसीईआरटी में गिवन है, हिंट मैंने दे दिया है। तो यहां तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ रहे, नमस्कार।